तरस रहे हैं कि उनको निमंत्रण आ जाए उस कार्यक्रम का, और ये लोग निमंत्रण मिलने पर उसको अस्वीकार कर दे रहे हैं। मति भ्रष्ट है। वही है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। तो राम से द्रोह करने वाले को तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते, इनके पास तो कोई वो भी नहीं है, इनको कौन बचाएगा। ये जो एक पार्टी का विरोध करते करते हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के विरोध तक पहुंच गए हैं, और श्री राम से विरोध करने वाले के साथ रहना पाप होगा। और इस कारण मैंने ये निर्णय किया कि मैं आज से कांग्रेस पार्टी के समस्त दायित्व एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। और मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, प्रभु श्री राम की कृपा बरसी। उन्होंने मेरी बुद्धि जो भ्रष्ट थी उसको सही किया, और मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ने का निर्णय लिया। मुझे नहीं लगता है कि जो राजीव जी से बड़ा कोई कांग्रेस का नेता इस समय, उस समय 90 के दौर में रहा है। उन्होंने खुद यहीं अयोध्या की धरती से कहा था कि वो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे संसद में कानून बनाकर। अब उन्हीं का पुत्र, उन्हीं की पत्नी पता नहीं क्यों राम मंदिर के विरुद्ध चले जा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक और बात, उनको लगता है कि वो दक्षिण भारत के दम पे सरकार बनाएंगे। आपको पता है, राम मंदिर ट्रस्ट में 300 टन चावल दक्षिण भारत से आया है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुझसे जब भी ये कहा जाएगा कि राम और राजनीति में किसे चुनना है, तो मैं राम को चुनूंगा। राजनीति मेरे लिए द्वितीयक है। जय श्री राम दोस्तों, कल जब से खबर आई है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कह दिया है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तब से देश के कोने कोने से जो युवा कांग्रेस के नेता हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नेश जी हैं। रत्नेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय श्री राम। ये जो फैसला था कांग्रेस पार्टी कल छोड़ने का, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, कल जिस प्रकार से मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राम मंदिर का जो निमंत्रण गया उनको, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जो निमंत्रण गया उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और मैंने इसको एक सनातनी होने के नाते, और चूंकि मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन में जुड़ा रहा, मेरे बड़े पिताजी शहीद हुए, और राम हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक विषय है, उस पर जब मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि ये जो एक पार्टी का विरोध करते करते हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के विरोध तक पहुंच गए हैं, और श्री राम से विरोध करने वाले के साथ रहना पाप होगा। और इस कारण मैंने ये निर्णय किया कि मैं आज से कांग्रेस पार्टी के समस्त दायित्व एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। इसका क्या वजह मानते हैं आप कि जिस तरह से उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया, वो भी भगवान श्री राम के, जो युगों युगों में एक बार ये कार्यक्रम होता है प्राण प्रतिष्ठा का, 500 साल इंतजार करने के बाद राम मंदिर बना, तो इसका अस्वीकार करने का कारण क्या? देखिए, वो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और हमें लगता है कि जो बौद्धिक स्तर है कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप के सोचने का, उस पर वामपंथियों का कब्जा हो गया है। और वामपंथी चूंकि धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं, इसलिए कांग्रेस को धर्म के विरुद्ध ही उकसा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो राजीव जी से बड़ा कोई कांग्रेस का नेता इस समय, उस समय 90 के दौर में रहा है। उन्होंने खुद यहीं अयोध्या की धरती से कहा था कि वो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे संसद में कानून बनाकर। अब उन्हीं का पुत्र, उन्हीं की पत्नी पता नहीं क्यों राम मंदिर के विरुद्ध चले जा रहे हैं। प्रभु, मैं तो बस इतनी प्रार्थना करूंगा अपने आराध्य प्रभु श्री राम से कि उनको सद्बुद्धि दें। अभी 22 तारीख में देर है, क्या पता उनको बुद्धि आ जाए और वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। जब आपने खबर सुनी कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया निमंत्रण को, तो क्या कुछ मन के अंदर कुछ चल रहा था कि मैं क्या करूं, अब क्या कर सकता हूं? नहीं, ये निमंत्रण जाने के बाद मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए खड़गे जी को और सोनिया जी को कहा था, निवेदन किया था कि आप लोग प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में आइए, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि एक आम कार्यकर्ता हूं मैं, और मेरी भी बात वहां कर नहीं सुनी जा रही है, तो फिर मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना ही सही होगा। और मेरे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, प्रभु श्री राम की कृपा बरसी। उन्होंने मेरी बुद्धि जो भ्रष्ट थी उसको सही किया, और मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ने का निर्णय लिया। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुझसे जब भी ये कहा जाएगा कि राम और राजनीति में किसे चुनना है, तो मैं राम को चुनूंगा। राजनीति मेरे लिए द्वितीयक है। जी। अच्छा, उनका कहना यह है कि ये आरएसएस और वीएचपी का प्रोग्राम है। अब देखिए, वो कुछ भी कहें, आरएसएस ने संघर्ष किया है, बीएचपी ने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, तो बिल्कुल उनके कार्यक्रम में उनको सहभागिता। कहते तो वो भी है कि उन्होंने भी संघर्ष किया है। कब किया था? अगर संघर्ष किया होता तो आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को न ठुकराते वो। चलिए, आपने नहीं भी किया था तो मेरे प्रभु आराध्य श्री राम की कृपा हुई थी आप पर, आपको मौका मिला था। लोग तरस रहे हैं कि उनको निमंत्रण आ जाए उस कार्यक्रम का, और ये लोग निमंत्रण मिलने पर उसको अस्वीकार कर दे रहे हैं। मति भ्रष्ट है। वही है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। वही वाली स्थिति है इनके साथ। जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से सनातन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब राम मंदिर का इन्होंने जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर दिया है।
अभी देखिए ये जो चारे टिड्डी टाइप नेता घूम रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर हो, इन सबकी राम के सामने क्या हैसियत है? कोई हैसियत है इनकी राम के आगे? ये तो मेरे प्रभु ने उनको क्षमा कर रखा है। चलो ठीक है, बालक हैं हमारे, कुछल कूद रहे हैं, चलो इनको चलने दो। जिस दिन प्रभु श्री राम उनको अपनी दृष्टि में रख लेंगे, उस दिन उनका विनाश हो जाएगा। एक एक सांस जो ले रहे हो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की देन है। जिस दिन प्रभु श्री राम की दृष्टि उन पे पहुंच जाएगी, तो राम से द्रोह करने वाले को तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते। इनके पास तो कोई वो भी नहीं है, इनको कौन बचाएगा? मैं, ये मेरी सलाह है इन सारे तमाम रामद्रोही और सनातन द्रोही नेताओं को कि जाइए और अभी 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 समय है, मेरे आराध्य प्रभु से माफी मांगिए। उन्होंने रावण को भी एक मौका दिया था माफी मांगने का। उनकी पत्नी ने बताया था कि राम की शरण में चले जाइए। अच्छा, कल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा नेता हैं कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। बहुत सारे युवा नेता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में वो हर एक व्यक्ति जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानता है, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानता है, वो सब वो बेचारे बस कसमकस में है। जैसे मुझे प्रभु श्री राम ने शक्ति दी कांग्रेस छोड़ने की, वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको भी दे। जी। 2024 का चुनाव भी आ रहा है। चुनाव में बहुसंख्यक हिंदू समाज का ये वोट लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं। मेरे आराध्य का अपमान करने के बाद इनको वोट नहीं, जूता मिलेगा। इनके प्रत्याशियों को जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। जी। अखिलेश यादव ने भी निमंत्रण स्वीकार कर दिया था। उनके बाप के नाम पे मलाई चाट रहे थे, बाप उनके चले गए। अब वो अपनी लोकसभा सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब अगला स्टैंड क्या होगा? अब देखिए वो तो प्रभु सियाराम का आदेश हुआ कि कांग्रेस से निकला जाए, आगे जो आराध्य प्रभु बजरंगबली और सियाराम का जो आदेश होगा उसका पालन किया। बीजेपी? नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कल मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 को कांग्रेस की स्टेट कमेटी अयोध्या आ रही है, इसके बारे में आपका? ये तो वही स्थिति है कि राष्ट्रीय कमेटी बहिष्कार कर रही है, स्टेट कमेटी राम के कार्यक्रम दर्शन करने आ रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि नेशनल कमेटी और स्टेट कमेटी के ही निर्णयों में अंतर दिख रहा है। इन दोनों में ही कोऑपरेशन नहीं है। स्टेट कमेटी कोई और स्टैंड ले रही है, नेशनल कमेटी कोई और स्टैंड ले रही है। तो ये तो कांग्रेस की दुर्गति वाली स्थिति है। जब एक स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी में ही कोऑपरेशन नहीं बन पा रहा है, राष्ट्रीय समिति कुछ और कर रही है, स्टेट समिति कुछ और कर रही है। मुझे लगता है कि अविनाश पांडे जी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का कार्यक्रम बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। इनको राम का दर्शन वर्शन करवा के और उसके बाद में जब चुनाव में ये बम्पर तरीके से हारेंगे ना, उसके बाद ये अविनाश पांडे जी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे और अविनाश पांडे जी को निपटाने का काम प्लान इन्होंने बना लिया है। अजय राय जी के ऊपर भी ठीकरा फूंकेगा। अब एक चीज बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अजय राय जी क्यों नहीं कहते अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आप लोग आइए। ये नौटंकी है, ये नौटंकी है। ये कोई राम का दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। मंदिर तो अभी भी आरएसएस और बीजेपी ही बना रही है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बनाए हुए मंदिर में दर्शन करेंगे? लेकिन जब जब भारत के तमाम संतों के द्वारा, भारत के तमाम प्रबुद्ध पंडित करने वाले लोगों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो नहीं आएंगे। मतलब गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। अरे इतना कंफ्यूज पार्टी तो मैंने कहीं देखी ही नहीं भैया। इतना संशय, अभी तक राम को लेकर संशय में थे, ये राम को लेकर संशय में है, इनको लेकर भारत की जनता संशय में है। तो संशय का जवाब संशय से मिलेगा। ये बाकी तो उनका इंटरनल मामला है, उस पर क्या कहा जाए, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लगता है भारत की जनता का रुख किधर जा रहा है? वो तो जो देखिए प्रभु सिया राम जो है, ठीक है, वो जिसके जिसके मन में बसेंगे उसको निर्देश दे देंगे भैया किसके साथ जाना है। और प्रभु श्री राम का जो निर्देश होगा वो भारत की जनता उसके साथ जाएगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक और बात, उनको लगता है कि वो दक्षिण भारत के दम पे सरकार बनाएंगे। आपको पता है राम मंदिर ट्रस्ट में 300 टन चावल दक्षिण भारत से आया है भोजन बनाने के लिए। जो दक्षिण भारत 300 टन चावल यहां दे रहा है वो उनको वोट करेगा। राम पूरे भारत के हैं और वो दक्षिण भारत के वो लोग ही वोट करेंगे जो राम विरोधी हैं। कोई भी सनातनी और राम भक्त उनको वोट नहीं करेगा। और ये लोग मुंह की खाने वाले हैं। अभी भी समय है, संभल जाए, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें।